हेलो टू ऑल, दिस इज अतुल यादव। फैक्ट चेक 2.0 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 29 जून 2020 को इंडिया ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है चाइना पर। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल स्ट्राइक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए करीब 59 चाइनीज ऐप्स। और मैं कहता हूं बहुत ही नाइस इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से, जो कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पर 59 चाइनीज ऐप्स जो है वो बैन हो चुकी हैं, जिसके अंदर मोस्ट डाउनलोडेड टिकटॉक ऐप, यूसी ब्राउज़र, जेंडर, शेयरिट जैसी बड़ी ऐप्स हैं। और मैं कहता हूं कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स हैं और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में क्यों ना जाएं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट भी साथ लेके जाती हैं उस कंट्री के लिए। जी हाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिवील होती हैं। आए दिनों हम सुनते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया या चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया गया। हाल ही में उसका एक मुख्य उदाहरण हवाई के रूप में आपको मिलेगा, जिसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफेंस डिपार्टमेंट, यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट किया है और हवाई पर रेस्ट्रिक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप से कहा है, जिसमें बढ़ चढ़ कर डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई का रेस्ट्रिक्शन भी किया और साथ के साथ जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे भी कहा कि आपको भी अपने यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसा कि आप इस मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, जो डार्क रेड जो दिख रहे हैं आपको कंट्रीज़, उन्होंने पर्टिकुलरली कंप्लीट बैन कर दिया है, या एक तरीके से पार्शियल बैन जो है वो चल रहा है वहाँ पर, और आने वाले टाइम में वहाँ पे आपको कंप्लीट बैन दिखेगा हवाई का। साथ के साथ ऑन द फेंस जो कि अभी करने वाले हैं बैन, वो आपको दिख रहा होगा डार्क पिंक पे, और जो लाइट पिंक पे है वो अनलाइकली टू बैन है, और यूजिंग हवाई वाले ये जो कंट्रीज़ हैं जो पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं हवाई के, वो बहुत ही कम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमेशा से ही चाइनीज़ जो ऐप्स हैं और जो चाइनीज़ जो फर्म्स हैं, उन पर सिक्योरिटी थ्रेट के इल्ज़ाम लगते आए हैं। और उसी के बीच में अब भारत सरकार ने ये फैसला लिया है, और ये मैं कहता हूँ बहुत ही इनिशिएटिव, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है उसके अंदर उन्होंने बताया कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया जो है इमर्ज कर रही है एज अ लीडिंग इनोवेटर। और जब बात आती है तो डिजिटल स्पेस भी क्रिएट करती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजिटल स्पेस भी है इंडिया के अंदर, और एट द सेम टाइम हमें एक थ्रेट भी होता है। कहीं ना कहीं आपके डाटा सिक्योरिटी को लेकर एक थ्रेट भी है भारत सरकार को, कि कहीं ना कहीं 130 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी प्राइवेसी को लेकर, उनकी प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने के लिए भारत सरकार ने ये मूव लिया है। इसी ऑर्डर में उन्होंने आगे बताया कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट मिसयूज ऑफ सम मोबाइल ऐप्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड आईओएस प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी भी जब भी आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, तो जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। आपकी गूगल जीमेल आईडी को बोलता है, आपके लिए कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर लेता है, कॉन्टैक्ट्स को, आपके कैमरा को, आपकी लोकेशन को, इस तरीके से बहुत सारी जब आप उसे परमिशंस देते हैं, तब जाके वो एक ऐप रन करता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो एज ए डाटा उस ऐप के अंदर रिसीव हो जाता है, उस ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और जो कंपनी है, ये देखा गया है कि आउटसाइड इंडिया जो है आपके डाटा को भेजा गया है। तो इसी तरीके से एक ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही नाइस इनिशिएटिव है। On the basis of these and upon receiving of recent credible inputs that such apps pose threat to sovereignty and integrity of India, भारत की इंटीग्रिटी पर भी फर्क पड़ता है इससे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि डिसअलो करेंगे द यूसेज ऑफ सर्टेन ऐप्स यूज्ड इन बोथ मोबाइल एंड नॉन मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस, यानी कि मोबाइल के अंदर भी और नॉन मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस के अंदर भी, यानी कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपने किसी प्रकार से ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आपको अब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और अब ये बैन है भारत के अंदर। उसी की एक लिस्ट उन्होंने बना के दी है, जिसके अंदर टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, कवाई, शैन, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो, लाइकी, सीएम ब्राउज़र एंड मैनी अदर जो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स थी, वो अब बैन हो चुकी हैं भारत में। जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये काफ़ी सारी ऐप्स के लोगो हैं। तो चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं पर ही अंत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, कमेंट, लाइक, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।